देश भर में ईद का त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ने ईद की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे देश भर के मुसलमानों को ईद की बधाई दी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश में मानो हड़कंप मचा दिया। ईद की नमाज पढ़ते जाते वक्त कुछ युवा अपने हाथ में हिंदुस्तान के झंडे के साथ साथ फिलिस्तीन के झंडे को लेकर निकले थे। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर भी ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। हालांकि पहली बार नहीं है जब फिलिस्तीन के समर्थन में हिंदुस्तान में नारे लगे। हालांकि पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन ईद के मौके पर, इस खुशी के मौके पर क्या इस तरीके की राजनीति प्रदेश में या फिर देश में होनी चाहिए? और उसके बाद जब पुलिस कोई कार्रवाई करती है फिर आरोप लगाया जाता है कि प्रदेश सरकार और प्रशासन एक तरफा मुसलमानों को टारगेट कर रही है, एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है। ऐसी तस्वीर सिर्फ सहारनपुर से ही नहीं आई बल्कि मुरादाबाद में भी इस तरीके का दंगा देखने को मिला। जब सुबह नमाज पढ़ने के लिए नमाजी जामा मस्जिद जा रहे थे तो जामा मस्जिद वहां पूरी तरीके से फुल थी, वहां जगह नहीं थी। लेकिन उसके बाद तो प्रशासन ने वहां युवाओं को बाहर रोका और कहा कि पहले लोग गए हुए हैं उन्हें बाहर आ जाने दीजिए, उसके बाद आप जाकर दोबारा नमाज पढ़ लीजिएगा। जिस पर ये युवा यहां भड़क गए। हालांकि यहां पुलिस के साथ ये भिड़ रहे थे, उससे पहले ही मुस्लिम समाज के जो लोग थे उन्होंने इन लोगों को समझाया बुझाया और कहा कि आप दंगा भड़काने की कोशिश ना करें, यहां इस तरीके की उल जुलूल हरकत करने की कोशिश ना करें। वहीं एक और तस्वीर फिलहाल इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, वायरल हो रही है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग एक पोस्टर लेकर अपने साथ चल रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं लेकिन वक्फ के विरोध में हाथ पर काली पट्टी बांधकर जा रहे हैं, हाथ में एक पोस्टर लेकर जा रहे हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इस पोस्टर पर लिखा है कि क्या सिर्फ नमाज ही, मतलब सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम ही नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिमी नमाज नहीं पढ़ते। इन लोगों ने यहां बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हिंदुओं का अगर कोई त्योहार होता है, जागरण जैसी चीजें होती हैं वो सड़कों पर होती हैं, कावड़िए जब निकलते हैं वो सड़कों पर निकलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण देने के बाद इन्होंने ये पोस्टर लगाया। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पीछे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अभी 4 दिन पहले बंगाल में किस तरीके से नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर तांडव मचाया गया, हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनकी दुकानों को फूंक डाला गया, जला दिया गया और हिंदुओं के साथ किस तरीके से विभत्स तरीके से मारपीट की गई। और इस देश में एक उदाहरण नहीं है, इस देश में बल्कि सैकड़ों उदाहरण हैं जब भीड़ नमाज पढ़कर सड़कों पर निकलती है, वो तांडव करती है, तोड़फोड़ करती है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है, लब्बैक लब्बैक के नारे लगाती है, जो संगठन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है इस तरीके के नारे लगाती है। तो इन दंगाइयों का जो इलाज है वो उत्तर प्रदेश पुलिस करना जानती है और इसीलिए ये आपस में ही भिड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मुरादाबाद में आपस में भिड़े बल्कि मेरठ में भी आपस में भिड़े। मेरठ में तो गोलियां तक चली, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या कुछ हुआ। यहां पुलिस के साथ ये लोग नहीं भिड़े, हिंदुओं के साथ ये लोग नहीं भिड़े, ये बल्कि आपस में ही मुस्लिमों के 2 गुट भिड़े हैं। यहां कुछ लोगों का कहना है कि सिया और सुन्नी का कुछ विवाद था। तो एक लब्बुलबाब तो बात का आप लगा लीजिए कि इन लोगों को भिड़ना तो जरूर है, आपस में भिड़े, हिंदुओं से भिड़े, प्रशासन से भिड़े, इन लोगों को वो शक्ति प्रदर्शन सड़क पर निकलकर करना है, बिना उसके इनका खाना हजम नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद। जाते सुनिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ईद उल फित्र की नमाज शासन के दिए हुए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। जो ऐसे स्थान थे जहां नमाज होनी थी उनकी संख्या 31,000 से अधिक थी और सभी जगहों पे सकुशल नमाज संपन्न हुई। और धर्मगुरुओं के कहने से और जो शासन के निर्देश थे सभी लोगों ने उसका अनुपालन करते हुए जो सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ी, सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर अच्छी तरीके से पूरे सद्भाव के साथ नमाज पढ़ी। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
शाम में भी ये सतर्कता बरती जाएगी। ऐसा देखा जाता है कि कुछ यंग लड़के जो स्टंटबाजी या स्कूटर वगैरह मोटरसाइकिल काफी तेज गति से चलाते हैं, तो उसके लिए भी अपील की गई है और इसको व्यवस्थित और इसको रेगुलेट करने के लिए हमारी ड्यूटियां लगातार लगी हुई हैं। और इस अवसर पे मैं ईद उल फित्र की सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। सर, कुछ जो संवेदनशील क्षेत्र थे वहां पर भी हम कर सकते हैं।